महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पर्व गणेशोत्सव आज समापन की ओर है। आज अनंत चतुर्थी के दिन गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। हम मुंबई के मशहूर लाल बाग के राजा पंडाल में हैं, जहां पर बप्पा के विसर्जन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। बप्पा के विसर्जन से पहले एक भव्य आरती होगी और इस भव्य आरती के बाद बप्पा को इस रथ पर विराजमान किया जाएगा और फिर बप्पा की सवारी निकलेगी गिरगांव चौपाटी की ओर। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, पुढच्या वर्षी लौकरिया, इस विश्वास के साथ गणपति बप्पा को विदाई दी जाएगी। लाल बाग के राजा, जो कि मुंबई के मशहूर गणपति पंडालों में से एक है, जहाँ पर प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु दर्शन करते हैं। कुछ चरण दर्शन कर पाते हैं, कुछ मुख दर्शन कर पाते हैं और आज एक अंतिम अवसर है गणेश भक्तों के सामने कि वो गणपति बप्पा लाल बाग के राजा के दर्शन करें और उन्हें नम आंखों से विदाई दें, इस विश्वास के साथ विदाई दें कि गणपति बप्पा अगले बरस फिर आएंगे और अपनी कृपा दृष्टि देश समाज पर बनाए रखेंगे। आप देख सकते हैं लाल बाग के राजा, भव्य मूर्ति, एक सुंदर सजावट, एक सुंदर पंडाल बनाया गया था और इस सुंदर पंडाल में गणपति बप्पा विराजमान है। लाल बाग के राजा प्रतिवर्ष यही मूर्ति लाल बाग के राजा की होती है, जो कि एक पेटेंट मूर्ति है। और देखिए लगभग अंतिम तैयारी हो रही है आरती की और एक बार आरती शुरू हो जाएगी। लगभग आरती 20 से 25 मिनट तक की आरती होगी और उसके बाद जो जगह है वो जगह तैयार किया जाएगा और फिर बप्पा को रथ पर विराजमान किया जाएगा और फिर गिरगांव चौपाटी की दिशा में गणपति बप्पा की जो रथ यात्रा है ये निकलेगी, शोभा यात्रा निकलेगी और अपने साथ साथ हजारों भक्तों को भी गणपति बप्पा अपने साथ लेकर चलेंगे अपने विसर्जन के समय। बहुत आस्था और विश्वास होता है, इसीलिए मुंबई और दूर दराज के इलाकों से गणपति बप्पा के श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। आस्था और विश्वास के केंद्र है लाल बाग के राजा, इसीलिए कई घंटों तक कतार में खड़े रहने के बाद लोग दर्शन करते हैं और गणपति बप्पा के दर्शन करने के बाद उनका विश्वास है कि उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुंबई के जितने भी बड़े गणेश पंडाल हैं, लगभग सभी गणेश पंडालों में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चूँकि जो शोभा यात्रा होती है उसमें काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी समय लग जाता है, इसीलिए बड़ी जो मूर्तियां हैं वो 10-11 बजे के बाद पंडाल से निकलती हैं और अलग अलग विसर्जन स्थलों की तरफ बढ़ती हैं। कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए मुंबई पुलिस भी तैयार है, मुंबई महानगर पालिका तैयार है, अन्य एजेंसियां भी तैयार हैं। सुरक्षा के कई कदम उठाए गए हैं। यदि हम बात करें सुरक्षा की तो मुंबई पुलिस के 23,400 पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। विसर्जन के दिन 2,900 पुलिस अधिकारी और 20,500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जिसमें 40 डीसीपी स्तर के अधिकारी होंगे, साथ ही साथ 50 एसीपी रैंक के अधिकारी मौजूद होंगे। इसके अलावा राज्य रिजर्व पुलिस बल, रैपिड एक्शन फोर्स और दंगा नियंत्रक दस्ता भी अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया है। संवेदनशील जगहों पर पुलिस की विशेष तैनाती की गई है। अलग अलग विसर्जन स्थलों पर, साथ ही साथ रूट पर जहां से शोभा यात्रा निकलती है, ऐसी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे से पुलिस नज़र रखे हुए है। अलग अलग कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा खास हिदायत दी गई है। इसके अलावा विसर्जन के दौरान मुंबई पुलिस कमिश्नर से लेकर सभी वरिष्ठ अधिकारी ग्राउंड पर ही मौजूद रहेंगे। लाल बाग के राजा के शोभा यात्रा के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। यदि हम बात करें आज के विसर्जन की तो मुंबई में लगभग 204 कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं। इसके अलावा 204 कृत्रिम तालाबों के अलावा 69 प्राकृतिक स्थलों पर भी विसर्जन की विशेष व्यवस्था की गई है, जहां पर 12,000 अधिकारी और कर्मचारी सेवा के लिए तैनात होंगे। 71 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं ताकि विसर्जन सुचारू रूप से हो सके। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.